नमस्कार साथियों। जिन छात्रों का स्कोर 90 से कम है, अगर पूछा जाए कि वो 7वें चरण में उनकी दावेदारी कितनी मजबूत है, तो इसका सीधा-सा जवाब रहेगा कि वे सेफ ज़ोन में नहीं रहेंगे। इसका कारण हो सकता है पहला कि जान लीजिए कि सीटेट इस बार हम लोग जान रहे हैं कि सप्ताह दिन भी नहीं हुई और पूरा बिहार का सीट भर गया। मतलब कितने संख्या में छात्र बैठेंगे। तो इतना संख्या होने का क्या कारण है कि पहला जो लोग सर्विस में हैं अभी 1 से 5 और 6 से 8 में जो नौकरी कर रहे हैं और जिनका जॉइनिंग जो है वो घर से दूर हुआ है, तो वो लोग भी सीटेट में इस बार बैठे हैं। तो जानते हैं कि उनके पास अनुभव है, और प्लस में कहीं न कहीं उनके पास मेरिट है, जिसकी वजह से अभी वो जॉइन किए हुए हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज वो होगा, उनका नंबर भी उम्मीद है कि बेहतर ही होगा। दूसरा कारण ये रहेगा कि जो छात्र पहले से पास कर चुके हैं, वो भी कॉम्पिटिशन में आ गए हैं। मतलब कि वो भी अपने बेटरमेंट के लिए, बेहतर नंबर के लिए सीटेट में इस बार बैठे हैं। तो इससे क्या होगा चैलेंज ये होगा कि एक तो वो ऑलरेडी पास हैं, अगर इस बार नंबर आएगा तो या तो उससे ज़्यादा आएगा या कम आएगा। अगर ज़्यादा आता है तो वे इसी को 7वें चरण बहाली में लगाएंगे, और नहीं तो पहले वाला जो स्कोर है उसको लगाएंगे। तो कहीं न कहीं जो फ्रेशर स्टूडेंट है, जो नए स्टूडेंट है या जिनका स्कोर 90 या उसके नीचे तक आता है, उनके सामने में आने वाले समय में बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जान लीजिए बड़ी संख्या में रिजल्ट इस बार आने वाली है, और हम लोग जान रहे हैं कि ये जो अभी एग्ज़ाम हो रही है 2022 में 7 फरवरी तक होना है। अभी तो 5 फरवरी है, तो 7 फरवरी तक होना है। तो इसमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट का रिजल्ट आएगा। इसका कारण हम लोग सब जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट कौन सा तरीका अपना रहे हैं। अगर वो तरीका उनका सफल होता है तो कहीं न कहीं रिजल्ट जो बनेगा बड़ी संख्या में बनेगा और स्कोर भी बहुत आएगा। तो जिन छात्रों का 90 नंबर से कम रहेगा, वे सेफ जोन में, स्पष्ट रूप से कहा जाए तो वो सेफ जोन में नहीं है। अगर आप जनरल कैटेगरी या मतलब किसी कैटेगरी से नहीं है और प्लस में ओबीसी भी हैं, तो जान लीजिए कि 90 नंबर या उससे कम अगर आपका आता है तो आप किसी भी एंगल से सेफ जोन में नहीं रहिएगा। 7वें चरण में हम लोग जानते हैं कि खास के पेपर 2 में सीट की संख्या कम होता है। उसके बाद उसमें सब्जेक्ट बँट जाता है, साइंस हो जाता है, फिर उसमें एसएसटी आ जाता है, उसके बाद लैंग्वेज टीचर हो जाते हैं। यानी कि जो सीट जितने भी रहता है वो इसी में बँट जाते हैं। बँटने के बाद उसी में एससी एसटी है, ओबीसी है, जनरल में भी कैटेगरी है, महिला का आरक्षण हो गया। तो इस तरह से आरक्षण उसमें होता है कि जो कम अंक वाले हैं, सीट रहने के बावजूद भी कम अंक वाले का नहीं होता है और सीट वैसे भी रह जाता है। महिला कैटेगरी में पुरुष का होगा नहीं, ये है जिसके बारे में छात्र ने सरकार को अवगत भी करवाया है कि अगर महिला जिस सीट पर नहीं पहुंच पाती है तो उसको उसी वर्ग के पुरुष को लिया जाए। तो इससे क्या होगा कि बहाली में पुरुष को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा। उसके बाद आप देखें कि पेपर 2 में कहीं न कहीं जो स्कोर जाएगा वो 95 प्लस जाने की उम्मीद हम कर सकते हैं। 95 प्लस, 100 प्लस जिनका अगर स्कोर आ जाता है तो वे कहीं न कहीं सेफ जोन में रहेंगे। इस बार जो क्वेश्चन है पेपर 2 का, हालांकि हार्ड आ रही है। किसी सेक्शन में किसी दिन क्वेश्चन का लेवल टफ रहता है तो किसी दिन आसान रहता है। इसके बावजूद भी जो है वो चैलेंज कम नहीं रहेगा। और इस बार चूँकि 7वें चरण सामने है तो छात्र पूरे जी जान से जो पास कर चुके हैं उनके पास अनुभव का प्लस पॉइंट है, और जो जॉब में है उनके पास भी अनुभव का ये चीज़ है। उसके बाद पिछले बार जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके पास अनुभव प्लस में इस बार मेहनत, ये दोनों है। तो कहीं न कहीं रिजल्ट जो है स्कोर का जो कट ऑफ की बात है, तो कट ऑफ जान लीजिए कि 7वें चरण में ज़्यादा जाएगा। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि 7वें चरण की सुगबुगाहट तेज़ हो चुकी है। कहीं न कहीं सीटेट के साथ रिजल्ट आए तो उसके बाद शायद ये लागू होता है। तो हम लोग उस समय देखेंगे कि बड़ी संख्या में रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद जो चैलेंज होगा वो तो खैर आने वाले समय में ही बतलाएगा। तो जो जितना भी प्रिडिक्शन अभी लगाया जा रहा है या पूर्वानुमान जिसको हम कहते हैं, अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि अभी तक जो मैंने कहा वो केवल इसी आधार पे है कि अगर सरकार 60-40 के बारे में जो बात हो रही है
कि सीटेट में जो आपका परसेंटेज आता है तो उसका 60% लिया जाएगा, प्लस में आपके एकेडमिक का 40%। हालांकि ये अभी हवा में ही बात है। अगर नियम ऐसा आ गया, समझिए, अगर नियम ऐसा इम्प्लीमेंट हो जाता है तभी इस तरह की बातें होगा। अगर नहीं एकेडमिक बनता है तो एकेडमिक में भी बड़ा उलटफेर हो जाता है, क्योंकि आपको 104 नंबर तक केवल 2 ही अंक जुटता है। 105 यानी कि आपका 60% तक, 60 से 70% तक, माने कि 55 से 69% तक जो है वो 2 अंक, उसके बाद फिर 70 से 80 तक 4 अंक, इस तरह का है। तो जिनका सीटेट में 105 या उसके प्लस रहता है 114 तक, तो उनको 4 अंक मिलेगा। 115 प्लस में आगे जो है 90% तक जाता है तो फिर उसको 6 नंबर, इस तरह से मिलता है वेटेज। अगर ये पुराना नियम को देखा जाए तो अगर 60, 40 या 70 जो भी हो, सीटेट का वेटेज ज़्यादा अगर होता है 7वें चरण में, तो कहीं ना कहीं सीटेट का स्कोर ही जॉब दिलाने में या जॉब को सेफ करने में कारगर होगा। हम लोग आने वाले समय में देखेंगे जो भी नियमावली सरकार लाती है उसी के अनुसार सब कुछ होगा। देखिए, कैटेगरी की बात है तो जो कैटेगरी जनरल या ओबीसी के लोग आते हैं उनका जो कट ऑफ जाएगा कहीं ना कहीं 100 की राउंड रहेगा, 100 या उसके ऊपर रहेगा। अगर 60-40 का रेशियो रहता है तब आपके एकेडमिक मार्क्स तो खैर इसमें कारण बनेंगे ही, प्लस में जो सीटेट का नंबर रहेगा या स्टेट का जो नंबर रहेगा, अगर 100 या उसके ऊपर रहता है तो आप सेफ जोन में मान के चल सकते हैं। प्लस में आपका एकेडमिक अगर अच्छा होता है तो आप सेफ जोन में है। उसके नीचे अगर आता है 90 से 100 के बीच में कंपटीशन कस के रहेगा, और 90 से नीचे वाले सेफ जोन में कहीं ना कहीं नहीं है। अब चूँकि पेपर 2 में कट ऑफ ज़्यादा जाता है, इसका कारण है कि वहाँ पर सब्जेक्ट बट जाते हैं, वहाँ पर कैटेगरी हो जाता है, जिसके चलते हर कैटेगरी में सीट कम जाता है। तो उसका कट ऑफ जो है आप 90 प्लस और 100 के बीच में सेफ जोन कहीं ना कहीं आप रिस्क है, लेकिन 100 प्लस वाले एकदम सेफ जोन में रहेंगे। अब रही बात पेपर 1 में, तो पेपर 1 में चूँकि सीट की संख्या बहुत रहता है, पेपर में साइंस और सोशल साइंस इस सब का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, तो पेपर 1 में क्या होता है कि जॉब होने की संभावना ज़्यादा रहता है। तो पेपर 1 में अगर आपका 90 और 100 के बीच में है तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन तो 100% नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप कंपटीशन से थोड़ा सा ऊपर है। अगर आपका 100 प्लस है तो आप श्योर हो जाइए कि पेपर 1 में यानी कि प्राथमिक विद्यालय में आप सेफ जोन में हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा समस्या आप देखे होंगे, जो 6ठी जो बहाली हुई थी तो उसमें क्या हुआ था कि 90-95 हज़ार सीट था, इसके बावजूद भी आधा सीट के करीब भरा और आधा खाली रह गया, जबकि स्टूडेंट बड़े संख्या में बाहर रह गए। तो इस तरह का गणित इसमें होता है, जातीय समीकरण, मतलब उसको आरक्षण के बारे में कहें तो आरक्षण का इस तरह का समीकरण है कि सीट भी रह जाता है और बच्चे भी बाहर रह जाते हैं। तो पूरे दृष्टिकोण को अगर अपनाया जाए, देखा जाए, और 60-40 का रेशियो अगर वाकई में सरकार इम्प्लीमेंट करती है तो कहीं ना कहीं आप जो है 100 प्लस वाले सेफ जोन में मान सकते हैं, और 100 से नीचे वाले जो है वो कहीं ना कहीं रिस्क में है। खास के 90 से नीचे वाले तो पूरा रिस्क में रहेंगे। 100 और 90 के बीच में जो स्टूडेंट है उनके बीच कंपटीशन बहुत कड़ा रहेगा। 100 प्लस वाले एकदम पूरी तरह से मेरा मानना है कि सेफ जोन में रहेंगे। अब है आरक्षण नीति, तो आरक्षण नीति के कारण भी आप जानते हैं कि 6ठे चरण में सीट भी रहा और स्टूडेंट भी बाहर रहे। तो अगर सरकार स्टूडेंट की बात मानते हैं, जो जिसमें कि ये रिक्वेस्ट किया गया था कि जिन कैटेगरी में अगर महिला नहीं जा पाते हैं उन्हीं कैटेगरी के पुरुष को वहाँ पर सर्विस का मौका दिया जाए, उस परिस्थिति में क्या होगा कि हाँ, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आएंगे और सीट भी कम खाली रहेगा। उस परिस्थिति में कट ऑफ थोड़ा सा डाउन जाएगा, अगर ये सरकार बात मानती है, ऐसा इम्प्लीमेंट करती है तब। तो ये 60-40 या 80-20 या जो भी रेशियो है आने वाले समय ही तय करेगा नियमावली। नया नियमावली में क्या आता है, ये सब के सब जो पूर्वानुमान है उस पर निर्भर करता है। पूर्वानुमान ही लोग लगा सकते हैं, लेकिन फाइनल नियम तो सरकार के हाथ में है। सरकार अगर लाती है जैसा भी नियम हो तो उसके अनुसार डिसाइड होगा कि
जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा।